अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होते ही बिहार SIR पर हंगामा, दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। पहलगाम के हमलावर हिंदुस्तानी थे, चिदम्बरम के बयान पर नया हंगामा, बीजेपी ने की तनकीद, कांग्रेस ने कहा हमलावर कौन थे उसका जवाब मोदी को देना होगा। छत्तीसगढ़ में दोनों के साथ बीजेपी और RSS के सलूक पर राहुल गांधी की शदीद मजम्मत, कहा मजहबी आज़ादी पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुल्क में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में अचानक इजाफा, सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद लिया नोटिस, कहा मामला तशवीशनाक है। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी की कार्रवाई को रोकने का मुतालबा करने वाले अपोजिशन जमातों के अरकान के हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई पीर के रोज़ आज भी मुतासिर रही। आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात के लिए बीजेपी के दशरथ गौतम का नाम पुकारा तो अपोजिशन अरकान हाथ में प्ले कार्ड लिए ऐवान के वस्त में आ गए और नारे लगाना शुरू कर दिया। स्पीकर ने हंगामा आराई के दौरान ऐवान की कार्रवाई चलाने की कोशिश की और मरकजी वजीर सियाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने ज़मनी सवाल के जवाब में कहा कि सियाहत का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है और आने वाले दिनों में सियाहत का शोबा ज़राअत के बाद सबसे बड़ा और रोज़गार फराहम करने वाला शोबा बन जाएगा। हंगामा बढ़ते देखकर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से आप ऐवान की कार्रवाई में खलल डाल रहे हैं क्योंकि आप ऑपरेशन सिंदूर में बहस करना चाहते हैं। अब जब ऐवान में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए इत्तेफाक हो गया है तो फिर ऐवान की कार्रवाई में खलल क्यों डाला जा रहा है। मुल्क आपसे जानना चाहता है कि आप आज वक्फे सवालात क्यों मुलतवी कर रहे हैं। वक्फे सवालात बहुत अहम वक्त है, ये हुकूमत के एहतसाब का वक्त है, ये आपका अपना वक्त है। इन्होंने कहा कि एक तरफ आप ऐवान को चलाने की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ मनसूबाबंद तरीके से वक्फे सवालात में खलल डालते हैं। आपको मुल्क के सामने जवाब देना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। स्पीकर के कहने के बावजूद हंगामा ना रुका तो ऐवान की कार्रवाई दोपहर तक मुलतवी कर दी गई। नहीं करना चाहते चर्चा। मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं, क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश के 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई।
पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा था कि ऐवान में उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए पाकिस्तानी ज़बान बोलने से गुरेज करना होगा, जिस पर अपोजिशन ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। रेणुका चौधरी ने कहा कि अब वो हमें सिखाएगा कि देश के हद में हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। उनका कहना था कि ऐवान में बहुत सीनियर लोग भी मौजूद हैं। देख लीजिए कि ये जंग हमारी जारी रही कई पीढ़ियों से, और आज तक अगर ऐसा बात करेंगे, जो आदमी भूल जाता है कि वो पैदा कहाँ से हुआ है, एक महिला के कोख से तो पैदा होते हैं। अगर देश के साथ अगर हम करेंगे तो क्या कहते हैं, देशद्रोही कह के सूली पे चढ़ा देते हैं। एक महिला के खिलाफ तुम बोलोगे और इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बताऊंगी, इसको बोलो हिम्मत है तो यहाँ आके बोले, फिर हम सुनाएंगे। मैम, पी चिदम्बरम ने सवाल उठाया पहलगाम अटैक में, उन्होंने कहा कि जो टेररिस्ट है ये सबूत नहीं है कि वो पाकिस्तान से आए थे। देखिए, ऐसे सवाल सैकड़ों हैं अभी, या अब ये बातचीत चर्चा में ये सुनाई देंगी। तो यही तो इसीलिए तो हम कह रहे थे कि भाई आप ये लगाइए, स्पेशल सेशन करिए, ताकि ये सब लोगों को जहन पे समझ में आ जाएगी, मगर करते नहीं। अब देखेंगे कि क्या बोलेंगे। रिजिजू ने ये कहा अभी पार्लियामेंट शुरू से होने से पहले कुछ दिन पार्लियामेंट के फेस रजिस्टर में कि हम डिमांड सब चाहते थे तो हम डिमांड अपने रखी है डिबेट, लेकिन कांग्रेस के लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की भाषा ना बोले, कोई बात करे तो ऐसी ना कहें जो नेशनल इंटरेस्ट में ना हो। अब ये रिजिजू हमें सिखाएगा कि देश के हित में हम क्या बोले क्या नहीं बोले। पहले तुम अपने लोगों के जबान पे लगाम लगा के रखो और आप सीखो कैसा बोलना है और कैसा नहीं बोलना है। डोंट टॉक नॉनसेंस। तेरे से 10 गुना सीनियर लोग यहाँ हाउस में बैठे हैं और देश के हित में क्या बोलना क्या नहीं बोलना हम जानते हैं। ये सब बकवास ड्रामे जैसे बड़े बुद्धि लेके आए हैं, रहने दीजिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम ने सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि पहलगाम में जिन दहशतगर्दों ने 26 मासूम सयाहों की जानें ली थी वो हिंदुस्तानी शहरी थे और इन्होंने हिंदुस्तान ही में दहशतगर्दी की तरबियत ली थी। चिदम्बरम के इस बयान पर एक नया हंगामा उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी उसे पाकिस्तान की ज़बान कह रही है, मगर कांग्रेसी कायदीन का कहना है कि जिन्होंने हमला किया वो कहाँ चले गए, ज़मीन खा गई या आसमान। इसका जवाब बीजेपी क्यों नहीं देना चाहती। मैं सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा था 2012 की, 13 की, 14 की, इवन 2015 की, जो 2013-14 का जो, आप ये समझिए कि सेना के लिए 2 दिन का गोला बारूद नहीं था, 3 दिन का गोला बारूद नहीं था। इस तरह के डिसीजन हुए जो मान लीजिए कि ट्रेनिंग के लिए, एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए कोई यदि विमान खरीदना है तो 25 साल से कांग्रेस ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया, क्योंकि कमीशन और डील जो है तय नहीं हो पाया था। तो जब कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति हो, जो ये स्थिति हो, राहुल गांधी जी से लेकर चिदम्बरम तक पर जो है यदि आपको बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने मुंह पर खुल चमाटा मारते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस देश को बेचने का फैसला कर रखा था। बीच में मोदी जी आ गए और इतना मजबूत नेतृत्व उनको पच नहीं रहा है। सवाल सीधा सा है, हम ये जानना चाहते हैं आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा। सरकार अभी तक अक्षम है, सरकार अभी तक असफल है, जानबूझकर या अनजाने में। आज तक पुलवामा की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। अभी तक हम नहीं जानते कहाँ से आए थे बारूद, कौन थे वो लोग, और आज फिर ये हो रहा है। ये खतरनाक खेल जो खेला जा रहा है कश्मीर में, ये देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। हम जानना चाहते हैं, सरकार बताए ये आतंकवादी कौन है, कहाँ से आए, जिंदा अब तक कैसे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी सरकार को। देखिए, चर्चा तो घोषित हो ही गई थी और इसकी मांग विपक्ष बहुत दिनों से कर रहा था, मगर जिस तरह के एस्पर्शंस या शंकाएं या संदेह मिलिट्री के एक्शन के बारे में, भारत के यश के बारे में या पहलगाम के बारे में यह किए जा रहे थे, वो मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है भारत के लिए, और जो हमारी सेना है उसके मनोबल के लिए वो अच्छी बात नहीं है। विपक्ष ने ऐसे स्टेटमेंट करने के पहले सोचना चाहिए, और इसलिए गलत बात है। चर्चा तो होनी चाहिए, होगी, और जो सत्य है, जो पूर्ण विश्व मान रहा है, वो सत्य सामने आएगा कि भारत ने पाकिस्तान का उसमें पराजय किया और ये घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से हुई, और पहलगाम की घटना के पीछे भी जो आतंकवादी संगठन थे वो पाकिस्तान पोषित है। ये सारी बातें सामने आई और उसका एक परिणाम भी दिखा कि जो संगठन है TRF, क्या उसको अभी आतंकी संगठन करके घोषित किया गया है। ये तो उसके बाद में ही हुआ ना, इन सारी घटनाओं के आधार के ऊपर।
तो मुझे लगता है ये सब ध्यान में लेकर फालतू की संदेह व्यक्त करके मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। ये मुझे लगता है ये गलत बात है। मैंने तो पहले कहा था कि भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे तो सीमा हमारी सुरक्षित कैसे, और आकर के करके चले गए। तो फिर आप बताइए, सवाल तो आपसे ही पूछेंगे, क्या एयर लिफ्ट कर लिया उनको, या वो एयर ड्रॉप किए गए थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, पता तो चले भाई। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस के लोग तो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के अधिकारियों से, उनके पत्रकारों से, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट में कांग्रेस के लोग कहते थे कि भारत की सरकार का तख्ता पलट करने में मदद करो। मणिशंकर अय्यर को कौन भूल सकता है, और पी चिदंबरम जैसे लोग, ये हमेशा कांग्रेस की मानसिकता रही है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राष्ट्रद्रोह किया है। कांग्रेस ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव और उनकी अहलिया डिम्पल यादव के खिलाफ अहनत आमेज बयान देने पर समाजवादी पार्टी के अरकान ने लखनऊ में हजरतगंज के थाने में एक FIR दर्ज करवाते हुए मौलाना साजिद रशीद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। याद रहे कि साजिद रशीद के इस अहानत आमेज बयान की गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी और NDA के अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में एक एहतजाजी मुजाहिरा भी किया है। डिम्पल यादव जी के खिलाफ एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। हम लोग ने पहले कहा कि आप माफी मांग लें, हो सकता है गलती से किसी से मुंह से निकल जाए। माफ करने वाले से बड़ा कोई नहीं होता, ये नेताजी ने हम लोग को सिखा गए, अखिलेश जी सिखा रहे हैं। हम लोगों ने उनको मौका दिया माफी मांग ले, उन्होंने माफी नहीं मांगी। 2 दिन बाद आज हम लोग ने तहरीर दी है हजरतगंज थाने में, क्योंकि उन्होंने एक माननीय सांसद का नहीं बल्कि एक महिला का भी अपमान करने का काम किया। और बतौर वो एक मौलाना अपने आप को कहते हैं, कोई भी मौलाना ऐसी बात नहीं कर सकता है। मैं मुसलमान हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, मुझे भी पता है मेरा धर्म क्या कहता है। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये साफ कहते हैं कि अपने मुंह से और अपने हाथ से कोई अगर मुसलमान किसी को परेशान करता है या उसका दिल दुखाने का काम करता है तो मुसलमान नहीं हो सकता है। तो ऐसी बातें बोलना जो कि बर्दाश्त के बाल है, जो मैं आपसे भी नहीं बोल सकता हूँ या आप मुझसे भी नहीं पूछ सकते हैं, जो बात मौलाना ने कही। पहली बात तो इस देश का कोई भी मुसलमान अब उनको मौलाना नहीं मानता है। हम लोग उनके खिलाफ आज कार्रवाई देने एप्लीकेशन दे के आए। हम सरकार से मांग करते हैं ऐसे लोग के ऊपर सख्त कार्रवाई करे और एक संदेश भेजने का काम करे सरकार कि चाहे टोपी वाला हो, तिलक वाला हो, जो भी देश विरोधी, संविधान विरोधी या धर्म विरोधी बात करेगा। मुल्क के कई इलाकों में कुत्तों की दहशत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आए दिन कहीं न कहीं कुत्तों के काटने की खबरें सामने आई जाती हैं, जिससे रेबीज नामी जानलेवा वायरस तेजी से फैल रहा है। अब इस संगीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने उसकी सुनवाई की। जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन ने कहा कि आज के अखबार में कुत्ते के काटने से जुड़ी दिल दहला देने वाली खबर छपी थी। यह मामला बहुत परेशान करने वाला और तशवीशनाक है। इंग्लिश डेली के दहली शुमारे में कुत्ते के काटने पर कई झिझोड़ देने वाले आदाद और शुमार मौजूद थे। उसमें कहा गया है कि हर दिन शहर और उसके बाहरी इलाकों में कुत्तों के काटने के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं, जिससे रेबीज हो रहा है और बिल आखिर बच्चे और बुजुर्ग इस खौफनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। बेंच ने कहा, हम इस खबर पर अज खुद नोटिस लेते हैं। मुनासिब हुक्म के लिए उस फैसले को न्यूज़ रिपोर्ट के साथ हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाए। हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते ही पार्लियामेंट में बताया कि 2024 में 37 लाख से ज़ायद कुत्तों के काटने के केस दर्ज किए गए हैं, जबकि रेबीज से होने वाले मुश्तबा अमवात 54 दर्ज की गई है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के वजीर SP सिंह बघेल ने बताया कि 2024 में कुत्तों के काटने के कुल 37,17,000 मामले थे, जबकि रेबीज से मुश्तबा तौर पर 54 अमवात हुई। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दोनन के साथ जो सलूक किया गया वो इंतहाई काबिल मजम्मत है और कांग्रेस मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी के ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेगी। मिस्टर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक नन को उनके मजहबी अकीदे की वजह से निशाना बनाया गया और जेल भेज दिया गया। ये इंसाफ नहीं है बल्कि BJP RSS की गुंडागर्दी है। इस हुकूमत के तहत अक़लियतों पर ख़तरनाक जुल्म की मिसाल और मुनज़्ज़म जबर की अक्कासी करता है।
इन्होंने कहा यूडीएफ के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट में एहतजाज किया। हम खामोश नहीं बैठेंगे। मजहबी आज़ादी सब लोगों का आईनी हक है। हम उनकी फौरी रिहाई और इस नाइंसाफ़ी के लिए जवाबदेही का मुतालबा करते हैं। वाज़ेह रहे कि छत्तीसगढ़ में पुलिस ने मजहबी आज़ादी एक्ट और इंसदाद इंसानी बर्दा फरोशी एक्ट के तहत इंसानी स्मगलिंग और जबरी तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में दोनों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर केरला की सियासी जमात यूडीएफ ने भी छत्तीसगढ़ में दोनों की गिरफ्तारी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए पार्लियामेंट के अहाते एहतजाजी मुजाहरा किया। इन अरकान पार्लियामेंट का इल्ज़ाम है कि बीजेपी और दीगर फ़िरक़ा परस्त अनासिर झूठे मुक़दमात के ज़रिए अक़लियतों को हिरासा करने का सबब बन रहे हैं। दिल्ली में एक बंगाली खातून को कुछ शरपसंद उठा ले गए और उसे मारा पीटा गया। उसके शौहर से 25,000 रुपये की रकम तलब की गई। इस खातून की शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। दूसरी जानिब ममता बनर्जी ने दिल्ली और मुल्क के दूसरे हिस्सों में बंगालियों पर होने वाले मुज़ालिम और उनकी शहरियत के हवाले से सवाल पूछे जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि बीजेपी के अरकान और फ़िरक़ा परस्त अनासिर बंगालियों को हिरासा कर रहे हैं। इन्होंने इंतबाह दिया कि बीजेपी हुकूमत ने अगर ये सब कुछ नहीं रोका तो फिर मुल्क भर में तहरीक चलाई जाएगी। पास वहाँ से मेरे को बोल रहा था तुम अपना पति को बुलाओ फिर तुम्हें छोड़ेंगे। मैंने बोला मेरा पति काम पे गया है, वो कैसे आएंगे, वो शाम को आता है। तो उन्होंने कहा और किसी का नंबर हो तो दे, हम फोन कर रहे हैं, नहीं तो जय श्री राम बोलो। मैंने बोला मैं जय श्री राम नहीं बोल सकती हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कैसे जय श्री राम बोलूँ। आप लोग अगर हमारा कुरान शरीफ तलब करोगे तो हम भी जय श्री राम बोलेंगे। इतने में मेरे को उन्होंने बहुत मारा है, मेरे बच्चे को भी मारा है। मार के उन्होंने मेरा पति को फोन मिला के 25,000 का डिमांड किया था। 25,000 दो फिर छोड़ेंगे। कौन थे आप जो आए थे पुलिस वाले? कैसे दिखते? 2 लड़की थी, 2 जेंट्स थी। बच्चे को भी मारा आपके? हाँ, मेरे बच्चे को भी मारा है, उनका कान भी फाड़ गया। हाँ, कहाँ बनाया था? यहीं पे बनाया था। हाँ, मेरा सास ससुर रहता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आया था पैसे देने के बाद? हाँ। कंप्लेंट लेनी है। पुलिस आपके बयान ले रही है? हाँ, पुलिस वाले आपके बयान ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं। तो अगर वो सामने आएंगे पहचान लेंगे? हाँ, पहचान लूंगी। 2 लेडीज थी। 25 तारीख को आके लेके हम लोगों का आधार कार्ड उसने चेक करने के लिए आए, उसका आधार कार्ड लेके चले गई। क्योंकि तो तुम लोगों को लेडीज पुलिस वाले को तुम लोगों को भेजूंगा तब तुझे उठा के ले जाएगी। लेडीज आई 26 तारीख को 11 बजे। 26 तारीख को उसको उठा के लेके चले गई। हमारा पोता को भी बहुत मारा है और हमारे बहू को भी बहुत मारा है। और मारने के बाद कौन सा हॉस्पिटल कहता था उसके पीछे लिया के उसको ये कर दिया। बाद में हम लोग उसको पैसे दे के लेके तब हम लोग चुरा के लाए। कितना पैसा दिया था? 25,000। अच्छा, और आईडी दे दिया था वापस? आईडी नहीं दिया। आईडी उन लोगों ने लेके चला गया है। अच्छा, वीडियो ममता बनर्जी के पास कैसे गई? हम लोग का गांव में जो हम लोग का प्रधान और मेंबर है ना, उसी को दिया था हम लोग छोड़ के। जो मारा है पीटा है ना, इसलिए दिया था वहीं पे छोड़ के, उसने ममता बनर्जी को छोड़ दिया है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका? हम मालदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बंगाल के ही हो? एकदम पूरा बंगाल। नहीं, अच्छा, बांग्लादेशी बताया गया था? हम लोग हमारे बहू को बांग्लादेशी कह के उसको पकड़ के ले गया है। तो बताया था आपकी बहू ने कि मैं? हाँ, आईडी प्रूफ तो उसको दे दिया, तो उसने तो आईडी प्रूफ से लेके चला गया। आईडी प्रूफ भी दिया नहीं वापस। अच्छा, अब लोकल पुलिस आई है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे लोकल पुलिस आई थी। अच्छा, क्या पूछा उन्होंने? वो अभी तो कुछ नहीं पूछा। अभी दिल्ली के अशोक विहार के बुलडोजर कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने जेलवाला बाग और वजीरपुर की उजड़ी बस्तियों का दौरा किया था। राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर इस दौरे की वीडियो जारी की, जिसमें मुतालिक मुतासरीन अपने आंसुओं के साथ अपनी फरियाद राहुल गांधी तक पहुंचाते नजर आते हैं। इस वीडियो का उन्वान गरीबों पर चला बुलडोजर, ये कैसा विकास है। जबकि वीडियो के कैप्शन में राहुल गांधी लिखते हैं, सोचिए अगर आपके अपने माँ बाप, बच्चे या भाई बहन के सर से अचानक छत छीन ली जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों गरीब खानदान आज उसी दर्द से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी के मुताबिक ये इन्हिदामी कार्रवाई सिर्फ घरों को गिराने तक महदूद नहीं, बल्कि गरीबों के ख्वाब, उनकी इज्जत नफ्स और जीने का सहारा भी छीना गया है। इन्होंने बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये कार्रवाई हुकूमत की बेहिसी और ताकत के नशे की अक्कासी करती है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होते ही बिहार एसआईआर पर हंगामा, दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। पहलगाम के हमलावर हिंदुस्तानी थे, चिदम्बरम के बयान पर नया हंगामा। बीजेपी ने की तनकीद, कांग्रेस ने कहा हमलावर कौन थे उसका जवाब मोदी को देना होगा। छत्तीसगढ़ में दोनों के साथ बीजेपी और आरएसएस के सलूक पर राहुल गांधी की शदीद मजम्मत, कहा मजहबी आज़ादी पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुल्क में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में अचानक इजाफा, सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद लिया नोटिस, कहा मामला तशवीशनाक है।
इसी के साथ कौमी खबरनामा अख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।